हर हर महादेव। अमृत जी महादेव का प्राचीनतम मंदिर जिलों की नगरी उदयपुर से देख रहे हैं, अम्बेरी से, जहां गर्मा गर्म बन रहे हैं आलू बड़े। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का चल रहा है भव्य कार्यक्रम। चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। रणजीत सिंह जी, मोहन जी भाई साहब और माननीय प्रताप सिंह जी। तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है। और मेरे सम्मुख विराजे हुए मेरे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी और ओबीसी मोर्चा के मेरे समस्त कार्यकर्ता बंधु, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को, ऐसे पवित्र स्थान से हम पहली बार ओबीसी मोर्चा की बैठक माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आयोजित की गई है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि महाकुंभ में विराजित और उसी में एक दायित्व स्वरूप, सनातन दायित्व के स्वरूप माननीय साध्वी श्री जी के आगमन का ही हमारे लिए एक बहुत उत्साहवर्धन का एक स्वरूप बन जाता है। और माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया था, बाबूलाल जी ने, कि आपके संपर्क में है, आप संपूर्ण जानकारी आपके बारे में जानते हैं। मैं इस अवसर पूरे ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय साध्वी श्री जी के चरणों में नमन करता हूं। और जिस प्रकार आज ओबीसी मोर्चा ने अपने सभी नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों का और हमारे कमांडर माननीय गजपाल सिंह जी का जो स्वागत कार्यक्रम रखा है, मैं ओबीसी मोर्चा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी अथक मेहनत और प्रयास करके सबको बुलाया। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी को निवेदन करना चाहता हूं, संख्या कोई मायना नहीं रखता है, आपका प्रयास मायना रखता है कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। हम इस संख्या में कभी नहीं रहते, और ये एक है ना 100 के बराबर है भारतीय जनता पार्टी की शक्तिवर्धन के लिए। इसलिए आप चिंता न करें, हमारा प्रयास रहता है, हम सबको निवेदन करते हैं और सबको सम्मान के लिए बुलाते हैं। जो जिसका समय जैसा उपलब्धता होती है वो आते हैं। बंधुओं, मैं ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, पर इसमें ओबीसी मोर्चा में एक मेरा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में और केंद्र में, केंद्र प्रदत्त योजनाएं हैं, राज्य प्रदत्त योजनाएं हैं। हमारे ओबीसी मोर्चा में जहां जहां कई बेरोजगार कार्यकर्ता हो, उनको सभी कार्यकर्ता, ऐसे 5 कार्यकर्ता जिले में नियुक्त करें ताकि वो उन योजना की जानकारी लेके अपने शिविर लगाकर प्राथमिकता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा को प्राथमिकता दे। कोई रोजगार कई योजनाएं, उन योजनाओं से जहां जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, बेरोजगार है, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करें। एक मैं माननीय अध्यक्ष जी, आप 5 जने की एक निकट भविष्य में यही काम देखे, समय समय पे शिविर लगे, और जहां जहां हमारा कार्यकर्ता समय देता है तो उसको उसकी आर्थिक चिंता भी हमें करनी है। दूसरी बात, जहां जहां भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के समय से काम करने वाले, उनका सम्मान आवश्यक रूप से तय कर लो कि उनको पहले हम पंक्ति में बिठाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने जमाना देखा है और कष्ट देखा है। आज उन्हीं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लंबी यात्रा कर रही है। उन्होंने जो कष्ट देखे, जनसंघ के समय के जिस प्रकार के यातनाएं देखी है, बंधुओं, ये पेड़ तो उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है, सींचा है अपने खून पसीनों से। बस हमें फल प्राप्त करने के लिए हमें इस अवसर पर ऐसे अवसर दिए हैं, उनके लिए भी हमें हर समय सम्मान देना है। बंधुओं, मैं पुनः ओबीसी मोर्चा के इस प्रयास को और भाई बाबूलाल जी और बाबूलाल जी को, उनकी टीम को, किशन जी, भाई साहब कमलेश जी, मैं नाम यदि भूल जाऊं तो क्षमा करें। आप सबके लिए मैं कहता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और एक प्रथम बार ये भाई साहब के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहली मीटिंग सफल है और आगे भी सफल रहेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बंशीलाल जी भाई साहब का।
मैं अगले उद्बोधन के पहले एक जानकारी दे दूं, किशन जी भाई साहब के द्वारा ये एक मोबाइल स्टैंड बनवाया गया है कमल के फूल का, ये सबको वितरित किया जाएगा। बॉक्स में पड़े हैं, लेके जाए, कोई भूले नहीं। पुष्कर जी दिल्ली भी अभियान बीच में देहात जिलाध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, और बाहर जो गन्ने के रस का जो चरखा लगा है वो ओबीसी मोर्चा की तरफ से लगा हुआ है, सब जने वहां पर रस पी के जाएं। वंदे वंदे भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आज हम सबके मध्य इस ओबीसी मोर्चा के स्वागत के कार्यक्रम में सम्मान तो इसलिए नहीं कहूंगा, सम्मान तो आप सब कार्यकर्ताओं का होने वाला है। हम सब के मध्य इनका आशीर्वाद प्रदान होगा और हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी है। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र महाकुंभ, जहां पर महामंडलेश्वर की उपाधि जिसने ली, ऐसे साध्वी ईश्वर गिरी नंदगिरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के गणराज में इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंसीलाल जी खटीक, पूर्व विधायक महोदय और संगठन के प्रभारी भाई जगदीश जी शर्मा साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी बाबूलाल जी, और जिनको मैंने आते कहा कि आज फोटो मत खींचना। क्या होता है, जब तक हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक कोई सम्मान कोई नहीं करता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये बात सही भी है। जब मैं आया तो मेरी भी इच्छा हुई कि कुर्सियां सही जमा दूं, टेंट की व्यवस्था बराबर है कि नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक मैंने भी आपके जैसे काम किया। ऐसे कार्यकर्ता की भावना का ख्याल रखते हुए हमेशा काम करने वाले भाई बाबूलाल जी, जनसंघ के वरिष्ठ नेता, इनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है। और पद की कोई चाहत नहीं, लेकिन वो संकट की घड़ी में जनसंघ से काम करते भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल वटवृक्ष रूप में जिन्होंने सहयोग किया, ऐसे खुबीलाल जी का भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधान बहन प्रतिभा जी नागदा जी, भाई कमलेश जी, रुचिका जी, खुशबू जी, सऊ जी, किन किन का नाम सबका लो, जो वास्तव में लंबे समय तक, मैं जोशी जी को कह रहा था कि आपका नाम से युवा मोर्चा बीजीवाई में अभी तक नाम लिखा हुआ, उन्होंने मैं मंडल अध्यक्ष बन गया, नहीं गजबा साहब, आप तो मेरे को इसी नाम से पुकारो। महेश जी, कन्यालाल जी, रणजीत जी, मोहन जी, और पत्रकारिता क्षेत्र में प्रताप जी का नाम है, लेकिन अब जिस प्रकार से श्रेष्ठ काम किया है, ऐसे प्रताप जी हमारे बीच में पुष्कर जी आए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत नियुक्त जिलाध्यक्ष जी है भाई ललित सिंह जी, कहता हूं युवा मोर्चा अध्यक्ष, वो भी आगे स्थान ग्रहण करें। पुष्कर जी आगे पधारो। अनेक चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, चाहे योगेश जी हो, जिन्होंने युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के तौर पे काम किया, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, पूर्व अध्यक्ष भी है, भोपसा बैठे हैं, गिरीश जी बैठे हैं, और विशेष बापू, अब क्या अधिकांश चेहरे पहचानते नहीं, लेकिन ये युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, रमेश जी, राम जी। क्षमा चाहता हूं अगर नाम अगर भूल जाऊं, किशन जी भी है। आप सब मेरे हृदय में स्थान रखते हैं। एकमात्र वो सरदार असरदार भी बैठे, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मातृशक्ति का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम विशेष भी है, जिस संत का आस्था का केंद्र महाकुंभ के अंदर हमने डुबकी तो लगाई नहीं, अधिकांश लोग गए, लेकिन आज हम साक्षात इस महाकुंभ का दर्शन आपके माध्यम से करते हैं। मैं एक बार पुनः की हृदय की तरफ से स्वागत करता हूं। दाबी साहब बधारे आगे विराजे। यह आज का कार्यक्रम जो आपके सामने है, जिसके स्वागत सम्मान के लिए आपने आज सब यहां उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये स्वागत सम्मान मेरा नहीं है, उन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता का है, जिन्होंने आज से 20-25 वर्ष पूर्व एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, और आज भी मैं मानता हूं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। यह सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का है,
जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष पद होता है जिला अध्यक्ष का, और उस जिला अध्यक्ष पे निर्वाचित किया एक बार हृदय की गहराई से। वे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम सदैव भजनलाल जी शर्मा साहब का, वर्तमान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब का, मैं उन शीर्ष नेतृत्व का, चाहे चुनीलाल जी ग्रासिया हो, चाहे मननलाल जी रावत हो, चाहे सीपी जी जोशी जी हो, उन सब का, समस्त विधायकगण का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और एक चीज निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक आस्था व्यक्त की है, मैं खुले रूप से खुले मन से कहता हूं, संकट की मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी मैं गिनने नहीं दूंगा। और कार्यकर्ताओं को तो हमेशा मैं ऋणी हूं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की कमी ये भगवान इस जन्म में नहीं दे, और अगले जन्म में भी उन कार्यकर्ताओं की मान सम्मान में कभी मैं नहीं रखूंगा। मित्रों, ओबीसी मोर्चा है, बड़ा सुदृढ़ मोर्चा है, और इस मोर्चा ने तो हमेशा सब कुछ दिया। राजस्थान में राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भी देखे, मैं पुरानी बात तो नहीं करता हूं, ये आपका भाई पुष्कर जी सामने बैठे हैं, ये इसी समाज से आज जिलाध्यक्ष बने। इधर चित्र देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबका नेतृत्व करते हैं, वो इसी समाज से हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसी समाज के हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें में से 30% आज ओबीसी समाज से है, 25 में से 11 सांसद ओबीसी समाज से हैं। क्या मतलब इस समाज को, जिन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से देखता हूं, ये वो समाज है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आस्था व्यक्त की और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। मैं तो आपके चरणों में निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से हमारे संगठन के जो पुरोधा राजस्थान में नहीं उदयपुर में रहे हैं, चाहे भानु कुमार जी शास्त्री हो, मैं हमेशा उनको याद करता हूं, सुंदर सिंह जी भंडारी हो, गुलाब चंद जी कटारिया हो, जोश सिंह जी दही जी हो, मदन जी धुप्पड़ हो, मांगीलाल जी जोशी साहब हो, शिव किशोर जी सनाटी हो, चाहे युधिष्ठिर जी कुमार हो, तो पूर्व जितने भी महापौर रहे, जिस प्रकार से संगठन को सुदृढ़ किया, ये देवरूपी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबको मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे सुदृढ़ करें। तो जब मेरा निर्वाचन हुआ, ये भगवान का भी, अमृत महादेव जी का अजीब का सहयोग भी रहा कि पूरा देश आस्था के अंदर डूबा हुआ था। भगवा ध्वज दिल्ली के अंदर लहराया। निश्चित तौर से अब सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। अभी 2 दिन पूरी राजस्थान के अंदर पंचायतों के सदस्य, लगभग 16 पंचायत समिति सदस्य थे, उनका चुनाव हुआ। 10 में भारतीय जनता पार्टी विजय। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। 3 जिला परिषद में 2 जिला परिषद सदस्य हमारे चुने गए। लेकिन आने वाले समय कार्यकर्ता बंधुओं, हम ओबीसी समाज के उन लोगों को निश्चित तौर से, जो हमारे, जिन्होंने संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, ऐसे जो पूर्व पदाधिकारी है, उनके परिवार को निश्चित तौर से जोड़े। अनेक अवसर पर हमने पार्षद बनाए होंगे, पंचायत समिति सदस्य बनाए होंगे, प्रधान बनाए होंगे। ऐसे लोगों को भी निश्चित तौर से, उन लोगों का भी जो हमारे कार्यक्रम से दूर, उनको लाने का प्रयास करें। और मैं तो एक और प्रयास करूंगा, एक नवाचार और भी करूंगा। ऐसे जो लोग है, बूथ के अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र के संयोजक है, भारतीय जनता पार्टी में 5 पद महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे बूथ के अध्यक्ष हो गए, शक्ति केंद्र के संयोजक हो गए, मंडल अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ऐसे ओबीसी मोर्चा के जो शक्ति केंद्र के संयोजक है, बूथ अध्यक्ष है, जरा उनका भी सम्मान करना, क्योंकि वो हमारे हलावल दस्ता के अंदर वो लोग खड़े रहते हैं। चुनाव के अंदर हम तो भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन 7 बजे का अगर चुनाव होता है, मतगणना होती है, 6 बजे सबसे पहले वो उठता है। चिंता वो करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे जीते, कैसे अमर रहे, कैसे विजय हो। ऐसे कार्यकर्ता जो 10-11 बजे तक चिंता करता है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो, कांग्रेस के ताना वो सुनता है, लड़ाई बूथ के ऊपर वो लड़ता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित निश्चित तौर से करेंगे और आने वाले समय में उन कार्यकर्ताओं की निश्चित तौर से सम्मान करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा परिश्रम के साथ और हमेशा परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी में काम किया। जो लोग नेताओं की परिक्रमा करते, अन्य परिक्रमा करके पद लाते हैं, अब वो समय धीरे धीरे दूर गया।
अब आपके जैसे छोटा सा कार्यकर्ता आपके सामने भाषण दे रहा है, परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को निश्चित प्रकार से उनकी पूजा भी होगी और संगठन में उनको आशीर्वाद भी मिलेगा। आने वाले नगर पालिका चुनाव है, अपना पराया सब भेद छोड़ो। इस संगठन के अंदर अनेक दावेदार थे, मेरे से सर्वश्रेष्ठ थे, चाहे योग्यता के अंदर चाहे बुद्धि के अंदर, चाहे उनका समय लगातार दिया हो, लेकिन संगठन एक का चुनाव निश्चित तौर से करते हैं। मैं उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी गिनने नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गिनने नहीं दूंगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से संगठन के पुरोधा ने हमारे लगातार नगर निगम के बोर्ड बने हैं, पुनः वो बोर्ड कैसे बने, 80 के करीब सीटें रहेगी, 80 से 70 से सीटें हम कैसे जीते, पंचायतों के चुनाव भी है, ग्रामीण में चुनाव भी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इन सब चीजों के लिए हमको काम करना पड़ेगा और एक परिसीमन हमारे चल रहा है। उस परिसीमन में आपको निवेदन करना चाहता हूं, देहात जिलाध्यक्ष जी पूरा प्रयास करें, हमारे वरिष्ठ नेता भी प्रयास कर रहे हैं। चुनाव हम जीते वो उस परिसीमन में ध्यान नहीं रहे, हमारे मंडल में मेरा घर कहां है वो ध्यान मत है, मेरी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते उसका भी निश्चित तौर से काम करना चाहिए। और आने वाले समय में 21 तारीख को प्रभुजन का चुनाव, प्रभुजन का बहुत बड़ा सम्मेलन भी है। मैं आपको पीला चावल देने के लिए भी आया हूं। एसपी बघेल केंद्रीय मंत्री जी है, उनका उद्बोधन भी होगा। ये सामने जो विराजमान है, अधिकांश उस कार्यक्रम में भाग ले। और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं कल ही बंसी जी भाई साहब को कह रहा था, उस दिन नवाचार होना चाहिए। हर मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत अच्छी टीम है, उन्होंने समय का समर्पण दिया, श्रेष्ठ काम भी की, और अधिकांश ये युवा वर्ग यहाँ बैठे हैं। आशीर्वाद हमें मिला, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी जी, ईर्षानंद गिरी जी, ईश्वरी नंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मेरा सशत प्रणाम। हमारे शहर जिले के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी, हमारे राजसमंद के पूर्व विधायक आदरणीय बत्सीलाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अग्रज आदरणीय खुबीलाल जी सिंघवी साहब, हमारे जगदीश जी शर्मा साहब, बाबूलाल जी ओढ़ हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, हमारे बड़गांव के प्रधान साहब प्रतिभा जी, देवेंद्र जी, खुशबू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कमलेश जी, रुचिका जी, मुकेश जी, हमारे गोस्वामी जी, कन्यालाल जी वैष्णव, मोहन जी पटेल साहब, रणजीत सिंह जी, प्रताप सिंह जी, हमारे देहात जिला के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ललित सिंह जी, दवाई साहब, और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ देवतुल्य कार्यकर्ता। आज ओबीसी मोर्चा के इस स्वागत सम्मान समारोह में मैं भी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी मेरे पास रहा, तो मैं हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष जगदीश जी भी हमारे बीच में हैं, और हमारे ओबीसी मोर्चा के हमारे बाबूलाल जी भी हमारे बीच में है। मैं आपका भी तह दिल से किशन जी, हमारे जो हमारे लोहार समाज के अध्यक्ष हैं, हमारे किशन जी लोहार साहब का, और सबका तह दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सम्मान समारोह रखा। आज जैसा कि गजपाल सिंह जी ने बताया कि हमें सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए इस पार्टी को, जो हमारे पूर्व अग्रजों ने जो इसको मजबूत करी है, इस विचार को हमारे गांव गांव डाणी डाणी पहुंचा है, इसको हम और मजबूती से पूरी निष्ठा से आपके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए इसको और पहुंचाने का हमारा जितने से हमारा जो पूरी ताकत है पूरी लगाकर हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आज विशेष बात यह है कि अपने पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसमें हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया, इसकी डेट हमारी 25 तारीख है। हमारे बीच में हमारे ग्रामीण विधायक साहब फूल सिंह जी मीणा साहब भी पधारे हैं, आपका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज इस लगना है और इसका सीमांकन सही हो, वार्ड का गठन सही हो, नगर निगम के वार्ड का गठन सही हो, पंचायत समिति में पंचायत समिति वार्ड का गठन सही हो, ग्राम पंचायत का परिसीमन हो, सही हो, इसकी हम सभी को चिंता करनी है। और 22 तारीख तक अपने को ये प्रपोजल पूरे भिजवाने हैं। आप सब देखेंगे कि हमें वापिस आने वाले समय में हमारी
नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे हमारी पंचायत समितियां हो, ग्राम पंचायतें हो, इस पे भी हमें पूरी मजबूती के साथ में आगे चुनाव लड़ने हैं। और ये परिसीमन ऐसा होता है कि इस परिसीमन को अगर अपन सही ढंग से अगर परिसीमन हो तो आधा काम तो अपना वैसे ही हो जाता है। अगर पूरा गांव अगर कोई कांग्रेस का है, अगर पूरी पंचायत अगर कोई कांग्रेस की है और पंचायत समिति में अपन उसका वार्ड के गठन के समय में 2 राजस्व गांव को इधर डाल दिए, 2 राजस्व गांव को इधर डाल दिए और उसको अगर तोड़ मरोड़ करके अपन उसको ठीक करें तो अपना पंचायत का पुनर्गठन, जो अपना वार्ड पंचायत समिति, अपना आधा बोझ अपना हल्का हो जाएगा। कि किसी पंचायत में अगर मान लो कांग्रेस को 1000 वोटों की बढ़त है और उसके 4 राजस्व विलेज है, उन चारों राजस्व विलेज को 2 पंचायत समिति के वार्डों में अगर बांट देते हैं और इधर उधर करके अपन कर देते हैं तो इससे भी अपना इजी में अपना वार्ड है जो जीत सकता है। इसी प्रकार अपने जिला परिषद का भी परिसीमन है, उसमें भी अपन सबको लगना है। आज ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को एक बिल्कुल, जो आप देखो कि मैं एक आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मुझे 21 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोकुंदा का प्रधान बनाया, फिर 27 साल की उम्र में है जो उप जिला प्रमुख बनाया और आज 31-32 साल की उम्र में जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है। ये और किसी पार्टी में संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अगर अपन काम करते हैं, अगर अपन देखते हैं तो पार्टी अपने को सभी नजरों से देखती है। अगर दूसरी किसी पार्टी में तो कहीं वंशवाद होगा, कहीं क्षेत्रवाद होगा, कहीं जातिवाद होगा, परंतु ये है कि आप देखो कि एक छोटी सी हमारी जाति से कोई ज्यादा आपको वोट भी नहीं होंगे, ना ज्यादा कोई प्रभाव है। सिर्फ आप देखो कि आज एक इतनी छोटी जाति से भी अगर कोई अगर जिला अध्यक्ष बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोर्चा का जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों का स्वागत सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे गुरुदेव जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई गजपाल सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी बंसीलाल जी खटीक साहब और हमारे बड़े भाई खूबीलाल जी सिंघवी साहब, जगदीश जी शर्मा साहब, बाबूलाल जी ओड साहब, प्रतिभा जी नागदा हमारी प्रधान साहब, देवेंद्र जी साहू, खुशबू जी मालविया और कमलेश जी शर्मा, रुचिका जी चौधरी, मुकेश जी शर्मा, महेश पुरी जी गोस्वामी, कन्हैयालाल जी वैष्णव, मोहन जी पटेल, रणजीत सिंह जी दिग्पाल, प्रताप सिंह जी राठौड़ और सम्मानित पूर्व जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष जी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधु और मंच पर रह गए हो तो सभी का सम्मान करते हुए सामने विराजे हुए कार्यकर्ताओं को मैं यही कहूँगा कि ओबीसी मोर्चा कमज़ोर नहीं है। ओबीसी मोर्चा हमारा शहर के अंदर भी अनेक वार्ड पंच पार्षद है और ओबीसी का वास्तव में अभी पुष्कर जी दिल्ली चल गए हैं कई काम से उनके मंडलों की बैठकों में। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी पार्टियों में वंशवाद चलता है और किसी का अगर कोई पैसे वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई उनका परिवार में कोई राजनीति में है तो उसके परिवार के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है। ये एक सामने खड़ा मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ जो मजदूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया भीलवाड़ा से और आज मैं वार्ड पार्षद बाद में बना, वार्ड अध्यक्ष से मैंने शुरू की और पार्षद भी बना, जिला मंत्री 4 बार रहा, प्रदेश मंत्री जनजाति का रहा, यूआईटी में ट्रस्टी रहा, 1 बार पार्षद रहा, तीसरी बार आप लोगों ने विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। वास्तव में आप जो काम कर रहे हो तो काम की वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की नजर है और जो काम करता है उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का योगदान से हमारा 6ठा बोर्ड बना है और 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। मैं सभी से यही आग्रह करता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और नई टीम गठित हुई है, हमारे मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में अच्छी टीम गठित करें और सभी को साथ में लेकर पूरे पूर्व मंडल अध्यक्षों से सलाह मशुरा लेते हुए
और जो हमारे जैसे खूबीलाल जी सिंघवी साहब जैसे अनेक कार्यकर्ता सामने विराजे हुए हैं, उनका भी मार्गदर्शन लेते हुए जिन्होंने जनसंघ के जमाने से जो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, और हमारे बीच में एक हीरालाल जी कटारिया साहब जो जिलाध्यक्ष भी रहे, यहाँ बड़गांव का उप प्रधान भी रहे, नगर निगम का नगर पालिका का उपा सभापति भी रहे, अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी की नींव रखी। उसी की बदौलत है कि हम भारतीय जनता पार्टी आज वटवर्ष के रूप में नजर आ रही है। आज हमारा विधायक मावली को छोड़कर गोकुंदा है, शहर है, ग्रामीण है, जाडोल है, गोकुंदा है, तो सभी विधायक हमारे आपके बीच में है। तो आप लोगों की बदौलत से ही है। तो मैं तो हमारे इस सम्मेलन में स्वागत में हमारे सम्मान समारोह में सभी से यही आग्रह करता हूं कि आने वाला समय में हमारा चुनाव आ गया है पंचायत राज का और नगर निगम का, तो उसमें परिसीमन के लिए सभी को ध्यान रखते हुए हमारा एक एक पंचायत और वार्ड कैसे गठित हो और किसको कैसे एडजस्ट करना है, आप अपने हिसाब से बता देना। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मंडल अध्यक्षों के साथ में मिलकर हम आपका वार्ड का भी पुनर्गठन में सहयोग करेंगे और वापस हमारा नगर निगम प्रधान और जिला परिषद हमारा आए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद। वो श्री राम और महादेव का आशीर्वाद। मैं बहुत कम शब्दों में आपको कहना चाहूंगी कि जब जब भारत माता को अपने लाल की जरूरत थी, तब तब राजाओं के जमाने में वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ और इस लोकतांत्रिक जो चल रहा है उस समय भारत माता के लिए ये बीजेपी पार्टी का गठन हुआ है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी पार्टी को भारत माता के पुत्र समझती हूं, जो अपने भारत माता को बचाने के लिए जो पार्टी ये कार्य कर रही है, सनातन को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। अभी हमने कुंभ में देखा प्रयागराज में कि जो बीजेपी से जुड़े हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी का साथ लेकर बहुत ही सुंदर कुंभ आयोजित हुआ, जिसमें बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। तो कहीं न कहीं ये पार्टी से जुड़े हुए थे, तभी ये मुमकिन था। तो मैं नरेंद्र मोदी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे सुंदर व्यवस्था कुंभ में की। और मैं मेवाड़ से हूँ और मैं महाराणा प्रताप का नाम लेकर यात्रा करती हूँ और हाथ में भी ये तलवार रखती हूँ। और लोग मुझे पूछते हैं कि साध्वी जी, ये देश संविधान से चलेगा या तलवार से चलेगा? आप तलवार लेकर निकलती हो। तो मैं कहती हूँ कि जरूर संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ही चलना चाहिए, पर आज ये जमाना कलम का है। तो मैं चाहती हूं कि मेरी बीजेपी पार्टी बहुत तरक्की करे और इस कलम से इस देश और दुनिया में सुंदर कार्य करे, यही मेरा आशीर्वाद। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर साध्वी जी का।